हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है, आज आप लोग को क्लास 9th विज्ञान का पहला अध्याय जो है हमारे आसपास के पदार्थ या मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, मतलब हमारे आसपास में कौन कौन से पदार्थ हैं, क्या क्या चीजें हैं, हम पदार्थ को कैसे डिफाइन करेंगे, इन सब चीजों के बारे में सीखेंगे। ठीक है, चलिए। ठीक है, पहला है मेट पदार्थ। पदार्थ किसे कहेंगे या पदार्थ का हम डिफिनीशन कैसे देंगे। ठीक है, पदार्थ को मैटर ही बोलते हैं। मैटर कहिए आप सब्सटेंस कहिए, बात क्या है, एक ही, उसमें कोई डिफरेंट किसी प्रकार का नहीं है। आइए, पदार्थ किसे कहेंगे? संसार में उपस्थित हर वो वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसमें भार या द्रव्यमान होता है, जिसका अनुभव हम अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। अब आपको आ रहा होगा सर, पदार्थ पदार्थ में दो मीटर आप याद रखना, जाहिर सी बात, और कोई ज्यादा चीजें याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पहला बात याद रखना, जिस वस्तु में द्रव्यमान होगा या भार होगा उसे क्या कहना? पदार्थ कहना। ठीक है, द्रव्यमान होगा या भार होगा, पदार्थ कहना। पहला मीटर ये याद रखना। दूसरा मीटर, ये पदार्थ कहने के लिए क्या जरूरी है? दूसरा मीटर ये जरूरी है कि वो स्थान घेर रहा है कि नहीं घेर रहा है, जगह। जैसे स्थान घेरने का मतलब ये हुआ कि इसको हमने अपने हाथ पे रखा तो कहीं ना कहीं ये जगह घेरा है कि नहीं घेरा है? जगह घेरा है ना। तो ये जितना जगह ले लिया है, जगह घेरा, इसका मतलब ये पदार्थ है। अगर ये जगह नहीं लेता तो पदार्थ नहीं है। ठीक है, चलिए आइए। तो ये पदार्थ, जैसे हवा, आपके दिमाग में आ रहा हो सर हवा पदार्थ कैसे? हवा पदार्थ है भाई। आप फूंक मार के गुब्बारा फुलाते हो, स्थान तो घेरते लगता है, घेरने लगता है वो, तो इससे पता चला कि वो पदार्थ है। पानी, पानी तो आप स्पष्ट जानते हो पदार्थ है। लोहा, ईंट, ईटीसी एटसेट्रा या इत्यादि का ये बात वही है। ठीक है, अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा सर ये ज्ञान इंद्रियां क्या होती हैं? कौन सी ज्ञान इंद्रिया की बात कर रहे हैं? ये 5 ज्ञान इंद्रियां होती हैं, ध्यान से समझ लो। दृष्टि यानी आंख, स्पर्श यानी किस चीज को हम देख करके देख पता लगा सकते हैं पदार्थ है या नहीं, या छू करके पता लगा सकते हैं। श्रवण, सुन करके। ठीक है, श्रवण मतलब सुनना। स्वाद, ठीक है, स्वाद मतलब उसका टेस्ट करके, या गंध, या मतलब महकना वगैरह जो है सूंघ करके। ठीक है, तो ये सब ज्ञान इंद्रियां हैं, ये 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, आप इसको देख सकते हैं। ये ज्ञान इंद्रियों के द्वारा हम किसी चीज का अनुभव कर पाते हैं। ठीक है, या देख पाते हैं, यहाँ दिखा है अनुभव करते हैं। ठीक है, इसे पदार्थ का स्पष्ट आप पता नहीं लगा पाओगे। ठीक है, अभी आप आएगा इसमें पंच तत्व आप सीखेंगे, अभी आगे पंच तत्व क्या होगा, पंच तत्व किस तरीके से कैसे काम करेगा। इससे पहले मैं आप लोगों को एक दो तीन चीजें बताऊंगा जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसके लिए समझना। इसमें पहली बात ये समझेंगे आप, इसमें वो नोट में ही करते जाएंगे, आप नोट में ही लिख लेना। ठीक है, नोट में ही लिखते चलिए, ये आपके लिए क्या होगा, बेहतर होगा। नोट में दोस्त ये लिखना है आप लोगों को कि संसार में उपस्थित हर वो वस्तु तो लिख ही लिए हैं, इसको स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा लास्ट में। तो पहला आप लोगों को जानना ये है कि हम आयतन किसे कहेंगे? आयतन, जिसको वॉल्यूम बोलते हैं, वॉल्यूम, आयतन। अभी इसका जरूरत पड़ेगा आगे, बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगा। अब यहाँ द्रव्यमान या भार की जगह पे आप आयतन भी, स्थान घेरने की जगह पे आप आयतन भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे स्थान घेरता है, अब उसके जगह पे उसका आयतन होता है, डायरेक्ट स्पष्ट कर सकते हैं। अभी पता चलेगा ये आयतन किसे कहते हैं। ठीक है, अब बताते हैं आयतन किसे कहते हैं, देख लीजिए। कोई भी वस्तु है उसके द्वारा लिया गया जो जगह होगा वो क्या होगा, आयतन होगा। किसी वस्तु के द्वारा घेरा गया जगह ही क्या कहलाता है, आयतन कहलाता है। तो आप लिख सकते हैं किसी वस्तु के द्वारा घेरा गया स्थान, स्थान ही आयतन कहलाता है, आयतन कहलाता है। कोई वस्तु है अगर उसके द्वारा जो जगह घेरा जा रहा है वो उसका क्या कहलाएगा, आयतन कहलाएगा। अब मोस्ट इंपोर्टेंट बात यह है कि आयतन जो होता है, आयतन, आयतन का मात्रक क्या होता है, आयतन का मात्रक क्या होता है, मात्रक जानना है। वही मात्रक में एसआई मात्रक, यानी इसका एसआई मात्रक क्या होगा, आयतन। इंटरनेशनल सिस्टम, अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में इसका मात्रक क्या होगा आयतन का। तो आयतन का अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में जो मात्रक होता है वो क्या होता है भाई, घन मीटर, या ऐसे लिख सकते हैं मीटर क्यूब। ठीक है, यह इसका साधारण मात्रक जो देखा जाए, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है दोस्त, नहीं दिख रहा है।
दिख नहीं रहा था, वो ऊपर लिखते हैं। इसका जो साधारण मात्रक होगा, इस आयतन का जो साधारण मात्रक होगा, साधारण मात्रक, वो क्या हो जाएगा भाई, लीटर होगा। क्या होगा, लीटर होगा, जिसको आप एल से दिखा सकते हो, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। तब तक आप इसे स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चालू करते हैं, ठीक है। ये जो है अब आप लोगों को बताते हैं द्रव्यमान क्या होता है, या मास, द्रव्यमान कहिए या मास कहिए। किसी पदार्थ में उपस्थित जो उसकी मात्रा होती है उसे द्रव्यमान या मास कहते हैं। कोई पदार्थ है में उपस्थित उसकी मात्रा जो होगी उसे द्रव्यमान या मास कहेंगे। द्रव्यमान का सीजीएस प्रणाली में, सीजीएस का मतलब होता है सेंटीग्राम, सेंटीग्राम, यहाँ एस रहेगा, सेंटीग्राम सेकेंड, सेंटीग्राम सेकेंड। सीजीएस प्रणाली में जो द्रव्यमान का मात्रक होता है वो क्या होता है भाई, ग्राम होता है। क्या होता है, ग्राम। सीजीएस प्रणाली में द्रव्यमान का मात्रक ग्राम होता है। एमकेएस प्रणाली में द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है। क्या होता है, किलोग्राम। ये बात आप लोग को समझ में आ गई होगी। सीजीएस प्रणाली में द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा, ग्राम होगा। एमकेएस प्रणाली में द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा, किलोग्राम होगा। ठीक है, ये द्रव्यमान हो गया। द्रव्यमान का परिभाषा, द्रव्यमान हर जगह अपरिवर्तित रहता है, द्रव्यमान का मान जल्दी बदलता नहीं है। ठीक है, चलिए। भार किसे कहते हैं, पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करेगी उसे हम क्या कहेंगे, भार कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, भार। पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है उसे क्या कहते हैं, भार कहते हैं। भार का मात्रक क्या होता है दोस्त, भार का मात्रक होता है न्यूटन। न्यूटन, क्योंकि न्यूटन ने ही इसके बारे में बताया था, इसलिए भार का मात्रक हो गया। अब अधिकतम प्रश्न ये आता है, द्रव्यमान तथा भार में अंतर। द्रव्यमान तथा भार में अंतर। अधिकतम प्रश्न ये पूछा जाता है, द्रव्यमान और भार में क्या अंतर होता है। तो मैं आप लोगों को अंतर बता देता हूं, आप हेडिंग कर लें, द्रव्यमान तथा भार में अंतर, डिफरेंट बिटवीन वेट एंड मास। मतलब द्रव्यमान और भार में अंतर क्या होता है, डिफरेंट बिटवीन वेट एंड मास। तो अब समझते हैं दोस्त इसके बारे में। द्रव्यमान जो होता है ये अपरिवर्तित होता है, ये हमेशा बदलते रहता है। ठीक है, इसका मात्रक किलोग्राम होता है। इसका मात्रक जो है एसआई प्रणाली में क्या होता है, किलोग्राम होता है। एमकेएस को ही एसआई बोलते हैं, एमकेएस प्रणाली को ही क्या बोलते हैं, एसआई बोलते हैं। कंफ्यूज ना होइएगा, इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है, द्रव्यमान क्या होता है, अपरिवर्तित रहता है, ये परिवर्तित होता रहता है हर जगह। भार का मान निश्चित नहीं होता है, द्रव्यमान का मान क्या होता है, निश्चित होता है। जो द्रव्यमान होता है उसे एम से दिखाते हैं, भार को हम डब्ल्यू से दिखाते हैं। ठीक है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। ये इसके बीच में क्या रहा, डिफरेंट रहा। मुझे उम्मीद है कि ये आप लोगों को समझ में आया होगा। आइए अब एक प्रैक्टिकल इसका है, उस प्रैक्टिकल के हिसाब से इस पदार्थों के भौतिक स्वरूप क्या क्या होते हैं उन सब के बारे में पढ़ते हैं। तब तक इसको आप स्क्रीनशॉट करिए, मैं हट जाता हूं। अब हम लोग पता करेंगे प्रैक्टिकल के सहारे पदार्थ के भौतिक स्वरूप। पदार्थ के दो भौतिक स्वरूप वर्तमान में हैं, उन भौतिक स्वरूप के बारे में जानेंगे। ठीक है, पहला, पदार्थ के कणों, पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। ये हमें कैसे पता चलेगा पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। क्या कभी आपने अनुभव किया है, जहां ईंट गिरता है, ईंट वगैरह जो देखे होंगे गांव में घर वगैरह बनाने के लिए, ईंट गिरता है तो उसमें छोटे छोटे बुरादे गिरते हैं क्या, ईंट से देखते हैं, आपने देखा होगा। लकड़ी जहां कटाई होती है वहां पे देखा होगा भूसी जिसका नाम। इससे हमें यह स्पष्ट होता है कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। अगर छोटे कण से मिलकर बना नहीं होता तो टूटता कहां से छोटे कण में। तो पदार्थ इससे पता होता है कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। आप जाके स्पष्ट अनुभव कर सकते हो। ईंट लेना, ईंट लेने के बाद आपको पता चलेगा कि ईंट में धीरे छोटे छोटे कण भी निकलते हैं उसमें से। तो इससे पता चलता है वही कण जो है एक पास जब उसका अंतराणविक बल ज्यादा हो जाता है, एक पास जब जुड़ जाते हैं तो क्या हो जाता है, एक ईंट का निर्माण कर लेते हैं। उससे हमें पता ये चल जाता है कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। दूसरा है, पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं, ये हमें अनुभव करना है। पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं। तो एक काम करना, आप एक बीकर लेना। ठीक है, आप एक बीकर लेना भाई, बीकर ले लेना आप। ये बीकर लेकर के यहाँ आप पानी भर लेना। इसमें किसी भी लेन का घोर भर लेना जो इसमें रंग वगैरह हो। मान के चलो रेड कलर ही इसमें पूरा हमने भर लिया।
ठीक है, पूरा रेड कलर। एक बीकर जो लेना है आप, एक बीकर जो लेना, वो बीकर एक खाली लेना, खाली, जिसमें पानी केवल हो, इसमें पानी केवल भर दो, इसमें पानी भर देना, इसमें पानी भर देना। उसके बाद से क्या करना है, इसमें से 1 चम्मच निकाल करके या 1 ml या 10 ml इसमें से निकाल करके इस पानी में क्या करना, डालना। डालने के बाद क्या होगा, जो कलर ये होगा वो कलर ये भी हो जाएगा, थोड़ा सा ही कलर हो जाएगा उससे, ये ज्यादा डार्क में रहेगा लेकिन ये थोड़ा सा मध्यम कलर होगा लेकिन होगा। फिर एक और बीकर लेना आप, फिर एक और बीकर लेना। बीकर लेने के बाद क्या करना, इसमें भी फिर पानी भर लेना। पानी भरने के बाद, पानी भरने फिर इसमें से इसमें डालना, तो ये भी इसमें का कलर क्या हो जाएगा, मैच हो जाएगा। इससे पता ये चलता है कि पदार्थ के कण बहुत ही छोटे होते हैं, पदार्थ के कण क्या होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं, जिसको हम अपने नग्न आंखों से नहीं देख पाएंगे। तो इससे हमें ये अनुभव होता है। तो इस तरीके का भी प्रैक्टिकल कर सकते हो। अभी आगे ये प्रैक्टिकल करके आप लोगों को दिखाएंगे, चिंता न लीजिए आप, रंग वाला प्रैक्टिकल सब चीजें करके आप लोगों को दिखाएंगे। तब तक ये आप नोट कर लीजिए, पदार्थ के कणों से, पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है, तो कहना हाँ पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। इससे हमें ये पता चलता है कि पदार्थ जैसे ईंट वगैरह से बुरादे जो गिरते हैं, इससे हमें पता चलता है कि पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं बता सकते हो, पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी प्रैक्टिकल भी करेंगे, पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म क्यों होता है, इसी प्रैक्टिकल को एक बार और रिपीट करेंगे, ठीक है। चलिए तब तक इसे नोट कीजिए। अब हमें पता करना है पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण, यानी पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण क्या क्या होते हैं। जिसमें पहला गुण मैंने उठाया, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। हम लोग को पता लगाना है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है या नहीं होता है। आप ये प्रैक्टिकल घर पे भी कर सकते हो, आप पता लगा सकते हो। क्या करना, आप बीकर ले लेना, ठीक, बीकर ले लेना। बीकर लेने के बाद इसमें यहां तक पानी भर लेना, पूरा पूरा यहां तक पानी भर लेना, ठीक। पानी भरने के बाद क्या होगा, इसमें इस तरीके का इसमें पानी भर लेना। पानी भरने के बाद भाई इसमें ये करना, जैसे इसमें पानी भर लेना पूरा, यहाँ निशान लगा लेना, यहाँ तक पानी भर देना, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक इसमें हमने क्या करा, अब इसमें क्या करना, पानी में चीनी डाल लेना, चीनी डाल लेना, ठीक है। और ये नमक डालना, या इसमें चीनी डाल लेना C12H22O11, ठीक है। इतना तक डालना, ये डाल करके आप प्रैक्टिकल करना। प्रैक्टिकल करने के तो आप क्या करना, इस पानी का जो आप बीकर लिए उसमें नमक या चीनी डालना। डालने के बाद जो आप ये निशान लगाए हो, डालने के बाद इसको पूर्ण तरीके से घोलना। घोलने के बाद आप देखना क्या इस निशान से पानी ऊपर जाता है या नहीं जाता है। ऊपर ये नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि जो पानी होता है, पानी के कण होते हैं, उन सब के बीच में क्या होता है, मान के चलिए पानी के कण हो गए, इन पानी के कणों के बीच क्या होगा, रिक्त स्थान होगा। रिक्त स्थान का मतलब खाली जगह होगा। तो इन खाली जगहों में क्या हो जाएगा, चीनी या नमक के कण आके क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। अगर ये पानी की मात्रा बढ़ जाती तो हमें ये पता चल, ये मतलब ये चीज गलत साबित हो जाता अगर पानी की मात्रा बढ़ जाता तब। लेकिन पानी का मात्रा यहाँ तो बढ़ेगा नहीं, पानी का मात्रा सेम रहेगा। तो आप ये प्रैक्टिकल घर पे करना। अगर आप नहीं कर पाओगे तो आप बताना, कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं ये प्रैक्टिकल खुद करूंगा, ठीक है। आज इतना ही, फिर मैं इसके आगे के जो 3 है वो आगे वीडियोज में बताऊंगा। ये वीडियो 1 है, वीडियो नंबर 1 है, ठीक है। फर्स्ट वीडियो है ये क्लास 9th का हमारे आसपास के शुद्ध पदार्थ का फर्स्ट वीडियो है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो भी आएगा, जैसे आप लोग का कमेंट आएगा। ओके, धन्यवाद।